हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। मृदा शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है फर्श। मिट्टियों का अध्ययन मृदा विज्ञान कहलाता है जिसे पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। वैज्ञानिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण, कृषि विभाग का वर्गीकरण। सबसे पहले हम वैज्ञानिक पढ़ेंगे, फिर भौगोलिक, फिर कृषि विभाग वाला पढ़ेंगे। वैज्ञानिक या जिसे नवीन वर्गीकरण कहते हैं, अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया है। इनके नाम एंटीसोल, एरिडीसोल, इंसेप्टिसोल, अल्फीसोल, वर्टिसोल। आप इसको राजस्थान के मैप में देख सकते हैं कैसे कैसे बटा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीसोल के बारे में। राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित सभी जिलों में पाई जाती है। ये सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। इसके 2 उप मृदा कण हैं, एक है सोमेंट्स और दूसरा है फ्लुवेंट्स। दूसरे में आते हैं एरिडिसोल्स जिसे कहते हैं। ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। इसमें जिले आते हैं जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर, झुंझुनू। इसका मृदा उपकण आर्थिड है। इसके अंतर्गत कैम्बो आर्थिड और कैल्सी आर्थिड, सेलो आर्थिड राजस्थान में पाए जाते हैं। ये कैल्सी आर्थिड एक बार पूछा जा चुका है। अगला आता है इंसेप्टिसोल जो कि उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। जिले इसके जो हैं सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सालुम्भर, चित्तौड़गढ़। ये जो हाईलाइटेड है इसको जरूर याद रखिएगा आप। मृदा उपकण इसका क्या है? ओस्टोकैप्टस है। अगला आता है अल्फीसोल्स, जड़ोल मिट्टी जिसे कहते हैं। आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है। इसके जिले जो हैं अलवर, खैरथल, तिजारा, जयपुर, दौसा, डींग, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर। इसका मृदा उपकण हैप्लोस्थाल फस है। अगला आता है वर्टिसोल्स जिसे काली मिट्टी कहते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग जिसे हड़ौती पठार कहते हैं वहां ये पाई जाती है। आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलती है। इसके जिले जो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मृदा उपकरण इसका है पेलियोस्टार्ट्स और क्रोम स्टार्ट्स, 2 हैं इसके। अब आते हैं भौगोलिक वर्गीकरण में। भौगोलिक वर्गीकरण पहला आता है रेतीली बलुई मिट्टी जिसे मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक भूभाग पर यही पाई जाने वाली मिट्टी लगभग 2/3 भाग पर पाई जाती है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। कैल्शियम फास्फेट की अधिकता व नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें। मोटे कण वाली मिट्टी जो पहले नदियों द्वारा लाई गई थी अब अनुपजाऊ हो गई है। इसमें लवणता अधिक है। यह मृदा जो है पवनों द्वारा विस्थापित होती रहती है। मिट्टी के कण मोटे होते हैं इसलिए जल धारण की क्षमता इसमें कम होती है। जिले इसके जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, बीकानेर, जोधपुर, फलौदी, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू ये सब इसके जिले आते हैं। रेतीली मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ये रेतीली वाली 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली आती है लाल रेतीली मिट्टी। इसके जिले जो हैं जोधपुर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू हैं। पानी हो तो यह मिट्टी कृषि के लिए बढ़िया होती है। अगली आती है खारी मिट्टी, लवण होते हैं, खेती नहीं कर सकते हैं। जिले जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर हैं। अगली आती है पीली भूरी रेतीली मिट्टी जो कि नागौर, पाली जिले में पाई जाती है। ये तीनों रेतीली मिट्टी में आते हैं। अगला आता है रेतीली भूरी रेतीली बलुई मिट्टी जिसे सिरोज मिट्टी कहते हैं। इसके जिले जो हैं नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर हैं। नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। इसे घूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। अगली आती है भूरी मिट्टी जो कि बनास बेसिन में पाई जाती है। जिले इसके भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर इसके जिले आते हैं। लाल पीली मिट्टी, इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है लेकिन जल में पीली दिखाई देती है। ये उपजाऊ तत्व जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम की कमी होती है इसमें। निर्माण ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट चट्टानों के टूटने से होता है। मूंगफली, कपास, मक्का के लिए उपयुक्त मिट्टी है। जिले इसके सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर हैं। अगला आता है जलोढ़ जिसे दोमट या कछारी मिट्टी कहते हैं। मिट्टी का रंग लाल व भूरा है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी यही है।
नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। इसमें गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू खेती होती है। इसमें चूना, पोटास, फास्फोरस व लौह तत्व की अधिकता तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में मिलती है ये। उत्तर पूर्वी जिलों जयपुर, अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सब जिलों में मिलती है ये। अगली आती है काली, जिसे मध्यम काली या रेंगुर मिट्टी कहते हैं। इसके क्षेत्र हड़ौती वाला क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये वहाँ पाई जाती है। ज्वालामुखी निर्मित बसाल्ट चट्टानों के अपरदन से ये बनी है। कपास, चावल, गन्ना, सोयाबीन फसलों के लिए उपयोगी है। गीली होने पर यह फूल जाती है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। पानी गिरता है, ये स्वतः जुताई की वाली मिट्टी हो जाती है। कैल्शियम, पोटास तो पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फेट व जैविक तत्वों की कमी होती है। इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है, अतः यह चीका प्रधान मिट्टी है। अगली आती है लाल काली मिट्टी। इसके जिले जो हैं चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये इसके जिले हैं। लवणी मृदा, इसे ऊसर, कल्लर, रेह, अल्कलाइन भी कहते हैं इसको। जिले इसके बाड़मेर, जालौर हैं। अगली आती है पर्वतीय, जिसे लिथोसोल्स मिट्टी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है, उसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। लाल लोमी, जिसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। लौह तत्व की अधिकता कारण इसका रंग लाल होता है। कायांतरित चट्टान, जैसे ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट से बनी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस की इसमें कमी होती है। अब आते हैं हम कृषि विभाग की मृदा वर्गीकरण। जो कृषि विभाग ने इसको बांटा है उसमें आते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं साइरोजेक्स, गंगानगर में पाई जाती है। रेविरिना, गंगानगर में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, शेखावटी क्षेत्र में। जिप्सीफेरस, बीकानेर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिप्सीफेरम बीकानेर। बाकी सब कोई जरूर नहीं याद रहे, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा। जिप्सीफेरस बीकानेर में पाई जाती है, जो परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ग्रेप बाउंड जलोढ़ मृदा, पाली, नागौर, अजमेर, जालौर, सिरोही में पाई जाती है। नॉन कैसिल्स ब्राउन मृदा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, नागौर, अजमेर में। नवीन जलोढ़ मृदा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, डींग, सवाई माधोपुर, खैरथल, तिजारा। पीली भूरी मृदा, टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। नवीन भूरी मृदा, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर। पर्वतीय मृदा, उदयपुर, सालुम्बर, कोटा। लाल लोम, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। काली मध्यम मृदा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। कैल्सी ब्राउन मरुस्थली मृदा, जैसलमेर, बीकानेर। मरुस्थल व बलुका स्तूप, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। ये 14 भागों में बांटे हैं। ये थे कृषि विभाग द्वारा 14 प्रकार। 10 हमने भौगोलिक वर्गीकरण में पढ़ा, हमने 5 प्रकार हमने वैज्ञानिक आधार पर पढ़े थे। तो कृषि विभाग वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कृषि विभाग में बस आप एक ही याद रखिएगा, वो बीकानेर वाला। बाकी इंपॉर्टेंट उतने ज़्यादा नहीं है। तो मिलते हैं एक ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।